नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे कंपनी के बारे में। उसका कंपनी का नाम है जीएसएम फॉइल्स। ठीक है, इसके बिजनेस मॉडल के बारे में बात करते हैं। यह कंपनी दवाइयों के लिए एल्यूमिनियम फॉइल्स बनाती है, जैसे क्रोसिन, सारेडॉन पैक हो गए ना, उस तरीके से बनाती है फाइल्स। इन फाइल्स का काम क्या होता है? दवाइयों को नमी और ऑक्सीजन से बचाना होता है ताकि वे खराब ना हो। मुख्य कच्चा माल इनका जो होता है वो एल्यूमिनियम होती है। ये वाले पत्ते बनाती है दवाइयों के, जो पत्ते होते हैं ना, दवाइयों के जो पत्ते होते हैं। यह जो बिजनेस है वो बेसिकली B2B बिजनेस है और वॉल्यूम बेस्ड बिजनेस है। वॉल्यूम घटने पर क्या होगा? बिजनेस में भी प्रभाव आएगा। और इस टाइम पे कंपनी जो है वॉल्यूम बहुत तेजी से ग्रोथ कर रही है, तो इसलिए हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। कंपनी बड़े और माध्यम फार्मा कंपनियों की सप्लाई करती है। बड़ी कंपनी जैसे सन फार्मा के पास ज्यादा, उसमें क्या होता है कि उसके पास बार्गेनिंग पावर ज्यादा होती है। जैसे आप बड़ी कंपनी में काम करते हो और आप जब छोटी कंपनी होता है, आपके पास बार्गेनिंग पावर ज्यादा होती है। उसके कारण उसको क्या होता है, उसको क्रेडिट पे माल देना पड़ता है। पहले माल देती है, बाद में पैसे मिलते हैं उसको। 30 से 90 दिन का इसका क्रेडिट पे माल देती है जीएसएम फॉइल्स। इससे क्या होता है, इसका कैश फ्लो नेगेटिव रहता है। तेज ग्रोथ के लिए इसको इन्वेंट्री स्टॉक रखना बहुत जरूरी है, ताकि अगर एकदम से इसका बड़ा ऑर्डर आ जाए तो उसका ऑर्डर रद्द ना हो। मैनेजमेंट जो है मध्यम फार्मा कंपनी में फोकस करना चाहता है ताकि क्रेडिट टर्म्स बेहतर हो सके और कैश जल्दी प्राप्त हो उसको। यह एसएमई कंपनी है और अभी हाल ही में लिस्ट हुई है। पहले प्रमोटर अपनी फंडिंग से बिजनेस बढ़ा रहे थे। आईपीओ से मिले पैसे से वर्किंग कैपिटल और डेट मैनेज किया जा रहा था पहले वाले उसमें। अब यह ग्रोथ कंपनी की विशेषता है कि नेगेटिव कैश फ्लो और डिविडेंड ये देती नहीं है। बेसिकली उसका नेगेटिव कैश फ्लो है, तो इस बात का ध्यान रखें। ग्रोथ और स्कोप क्या है इस कंपनी का? कंपनी फाइनेंशियल ईयर 25 में 130 करोड़ का इसको सेल्स किया था इसने Q4 में। ऑन कॉल में मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए 200 से 250 करोड़ का 60 से 80% का ग्रोथ गाइडेंस दिया था। Q1 26 में सेल्स 150% से बढ़ा, 20 करोड़ से 50 करोड़। यह गाइडेंस से बेहतर था। यदि यही ट्रेंड रहा तो फाइनेंशियल ईयर 26 में 250 करोड़ सेल्स संभव है। ऑलमोस्ट 7 से 8% प्रॉफिट मार्जिन है इसका। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है जो करीबन 20 से 22 करोड़ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बनाता है। फाइनेंशियल ईयर 25 में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 9 करोड़ था, यानी फाइनेंशियल ईयर 26 में 100% ग्रोथ ऑलमोस्ट, या उससे थोड़ा सा ऊपर है। Q1 में जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया 170 से 180% के करीब बढ़ा, जो ये भी दर्शाता है कि उसकी सेल्स से ज्यादा बढ़ा था। तो ऑपरेटिंग लेवरेज भी दर्शाता है, जो अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है एक छोटी कंपनी के लिए, ऑपरेटिंग लेवरेज मिलना। वैल्यूएशन के हिसाब से करंट इसका 302 करोड़ के करीब मार्केट कैप है। 26 में इसका फाइनेंशियल ईयर 26 में 20 करोड़ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पर एक ईयर फॉरवर्ड पी 12 से 15 का बनेगा। कंजर्वेटिव अनुमान 15 से 18 करोड़ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पर बीपीई 13 से 16 के करीब बनता है। 100% सेल ग्रोथ वाली कंपनी के लिए सस्ता है। पैग जो है इसका, पैग रेशियो जो इसका है 0.15% है, जो काफी अट्रैक्टिव लगता है। फार्मा सेक्टर अगर 5 से 6 साल में 2 गुना होने की संभावना है, क्योंकि आजकल के लोगों का जो लाइफ स्टाइल है इतना अच्छा नहीं है। अब लोग अगर लाइफ स्टाइल अच्छा नहीं होगा तो वो बीमार पड़ेंगे तो ऑब्वियसली बात है दवाई खानी पड़ेगी। दवाइयाँ खाएंगे तो दवाइयाँ बिकेंगी तो एल्यूमिनियम जो है स्टिप है ये भी बिकेगी। तो इस तरीके से आपस में उनका इंटर रिलेशन है सबका। इसमें एक थोड़ी सी इसमें रिस्क क्या है? रिस्क इसमें है वर्किंग कैपिटल साइकिल का, इसमें थोड़ा सा रिस्क है, क्योंकि अगर सेल्स ग्रोथ घटी इसकी तो फिर इन्वेंट्री पड़ी रहेगी, या मतलब तो फिर दिक्कत आ सकती है थोड़ी सी। हालांकि कंपनी जिस हिसाब से अभी परफॉर्म कर रही है, हाई ग्रोथ कंपनी है और कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आई एम नॉट अ सेबी एडवाइजर, रजिस्टर्ड एडवाइजर, सो अपना ड्यू डिलिजेंस को भी करें। धन्यवाद।